हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास है सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी बुक का क्लास 7 का पहला चैप्टर सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सु, ये दो शब्दों से बना हुआ है मिलके। सु यानी कि सुंदर, भाषित यानी कि भाषा, सुभाषितानी यानी कि सुंदर भाषा या मधुर भाषा। ठीक है, ये जो स्लोगन यहाँ पे इस क्लास में चैप्टर 1 में लगभग 6 श्लोक दिए हुए हैं। ठीक है, जिनको हम लोग बारी बारी से जानेंगे, इसका अर्थ क्या होता है और ये श्लोक क्या है। ठीक है, तो इसी प्रकार पहला श्लोक है हमारे पास, हम लोग जैसा कि देख रहे हैं। पहला श्लोक है हमारे पास, पृथ्व्यांग त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, पृथ्व्यांग त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अर्थ भी नीचे लिखा हुआ है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। ठीक है, पृथ्व्यांग त्रीणि रत्नानि अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्व्यांग त्रीणि रत्नानि अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलमन्नं, जल और अन्न से जलमन्नं बना हुआ है। ठीक है, जल और अन्न। और सुभाषितम यानी कि मधुर भाषा, सुंदर भाषा। ठीक है, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते यानी कि पाषाण खंड, मूढ़, मूढ़ मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, पाषाण खंडेषु का मतलब होता है पाषाण यानी कि पत्थर, खंडेषु यानी कि उसका टुकड़ा। ठीक है, पृथ्व्यांग त्रीणि रत्नानि यानी पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित यानी कि सुंदर भाषा यानी कि मधुर भाषा। ठीक है, परंतु मूर्खों के द्वारा क्या कहा गया है कि पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उनको रत्न माना गया है, लेकिन असल में जो 3 रत्न हैं मूल रूप से वो जल हैं, अन्न है और सुभाषित यानी कि मधुर भाषा है। ठीक है, लेकिन मूर्खों द्वारा पत्थरों के टुकड़े को रत्नों की संज्ञा दी गई है, जो कि गलत है। इस श्लोक में ये कहा गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। हमारा दूसरा श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। ठीक है, हमारा जो दूसरा श्लोक है सुभाषितानी पाठ का वो है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात इसका अर्थ है, सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है यानी कि धरती जो घूमता है, धरती जो है वो सत्य पे ही टिकी हुई है। सत्य से ही सूर्य तपता है, ये सूर्य में जो उमस है, गर्मी है, सूर्य जो चमकता है सूर्य जो चमकता है वो अपनी सत्यता पे ही है। सत्य से ही वायु बहती है और इस सभी चीज़ों का अर्थ जो है वो सत्य में ही निहित है, यानी जो सब कुछ है हमारे पास, हमारे पृथ्वी पे, वो सब कुछ सत्य में ही निहित है। सत्य है तो पृथ्वी है, पृथ्वी, सूर्य, वायु जो भी है वो सत्य में ही निहित है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सब कुछ सत्य में ही निहित है। ठीक है, अब चलते हैं इस चैप्टर का 3rd स्लोगन पे। तो हमारा तीसरा श्लोक है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान में, तपस्या में, शौर्य में, शौर्य यानी कि वीरता, शौर्य में, विनम्रता में यानी विनय यानी कि विनम्रता, नये यानी नीति, नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भी पृथ्वी पे बहुत सारे अनेक रत्न हैं, बहुरत्ना वसुंधरा। विस्मयो यानी कि विस्मयों का मतलब होता है कि आश्चर्य नहीं करना चाहिए, न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। ठीक है, हमारा स्लोगन तीसरा ये है कि दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान में, तपस्या में, शौर्य में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर इसके अलावा भी बहुत सारे रत्न हैं, बहुत सारे ही रत्न हमारे पृथ्वी माता जो है वो रखे हुए हैं अपने पास। ठीक है,
तो हम लोगों ने आज का जो पार्ट वीडियो है उसमें हम लोगों ने 3 स्लोगन का चर्चा किया, ठीक है। इसी के साथ अब पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसमें आप लोग जो है देखेंगे बचे जो बाद वहाँ के 3 हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर व्यूइंग वाचिंग।